हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फेसबुक मार्केटिंग के बारे में। क्या होती है फेसबुक मार्केटिंग, किस तरीके से फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू आप अपने डिजिटल मार्केटिंग कैरियर की शुरुआत कर सकते हो। ये वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं डिटेल में और बहुत ही सिंपल तरीके से चीज़ों को कवर करने वाला हूँ और डिटेल में बताने वाला हूँ आपको वो सारी चीज़ें रिलेटेड टू फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मार्केटिंग जो आपको पता होनी चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जैसे कि मैंने बताया कि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फेसबुक मार्केटिंग के बारे में। एक्चुअली फेसबुक मार्केटिंग ना एक छोटा सा पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का, बट मैं अपने स्टूडेंट्स को पर्सनली सजेस्ट करता हूं कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कैरियर की शुरुआत कर रहे हो या ये आपके एंट्री लेवल है डिजिटल मार्केटिंग में, तो आप फेसबुक मार्केटिंग के साथ अपनी शुरुआत कर सकते हो। मैं ये इसलिए कहता हूँ कि फेसबुक मार्केटिंग के साथ काम या स्टार्ट करना काफ़ी बेहतर एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि फेसबुक मार्केटिंग को स्टार्ट करना या सीखना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसे समझना बहुत ही ज़्यादा इजी है। इनफैक्ट ये कंप्लीट प्रैक्टिकल स्किल है, तो आप इसको प्रैक्टिकली सीख सकते हो वन बाय वन। बहुत सारी ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है ऑनलाइन और साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल स्किल है। इन द सेंस अगर आप रियली प्रैक्टिकल करना चाहते हो रिलेटेड टू फेसबुक मार्केटिंग, तो आप छोटे बजट के साथ कुछ कैंपेन्स बना सकते हो। अगर आप गूगल करोगे या आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपके से बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे, बट वो आपको सिखाएंगे प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में। बट इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको थ्योरेटिकली चीज़ें के बताऊँ कि कैसे फेसबुक मार्केटिंग काम करती है, कितने तरह के कैंपेन्स होते हैं, किन कैंपेन्स का क्या मतलब होता है। हर एक कैंपेन्स का अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है, तो उन ऑब्जेक्टिव्स को हम अलग अलग बिजनेस नेचर के अकॉर्डिंगली कैसे या किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फेसबुक मार्केटिंग करने के लिए आपके पास फेसबुक मार्केटिंग अकाउंट या बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, जिसे हम एड मैनेजर कहते हैं, जो आप इजीली क्रिएट कर सकते हो अपने ही पर्सनल फेसबुक अकाउंट के थ्रू। आपको बस करना इतना है, आप गूगल में जाएं, सर्च करें लाइक फेसबुक एड मैनेजर। एक आपको जो गूगल पे लिंक मिलेगा उस पर आप क्लिक करें और अपना बिजनेस अकाउंट या एड मैनेजर अकाउंट को एक्टिवेट कर लें। नेक्स्ट स्टेप उसमें ये होता है कि आप जिस भी प्रोस्पेक्ट के लिए या अपने क्लाइंट के लिए आप एड्स क्रिएट करना जा रहे हो, आप उनका फेसबुक एंड इंस्टाग्राम अकाउंट को या पेज को लिंक कर लें उस पर्टिकुलर कैंपेन से। अब हम बात करते हैं कि कितने तरीके के फेसबुक कैंपेन्स बन सकते हैं या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। बेसिकली 4 या 5 मेजरली होते हैं, लाइक फेसबुक ब्रांडिंग कैंपेन, फेसबुक अवेयरनेस कैंपेन, फेसबुक लीड जनरेशन कैंपेन, फेसबुक सेल्स और कन्वर्जन कैंपेन, फेसबुक ऐप डाउनलोड कैंपेन। अब मैं एक एक करके आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये इनका मतलब क्या होता है। अगर मैं बात करूं ब्रांडिंग कैंपेन, फेसबुक ब्रांडिंग कैंपेन के थ्रू हम बेसिकली जो नए ब्रांड्स होते हैं जिनको अभी मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जिनको अपने ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है, लोगों तक अपना ब्रांड पहुंचाना होता है, तो वो फेसबुक ब्रांडिंग कैंपेन या ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन को चूज करते हैं। सेकेंड इज अवेयरनेस या वीडियो कैंपेन। इसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की अवेयरनेस क्रिएट करते हैं अपनी टारगेटेड ऑडियंस के अमंग। लीड जनरेशन कैंपेन की अगर मैं बात करूं या हम बात करें, तो लीड जनरेशन एज यू नो आज के टाइम में हर एक बिजनेस जो ऑनलाइन ग्रो करना चाहता है उसे नए नए क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जो उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज में इंटरेस्टेड है। तो फेसबुक का जो ऑब्जेक्टिव, फेसबुक मार्केटिंग का जो लीड जनरेशन ऑब्जेक्टिव है, इसके थ्रू हम इंक्वायरीज जनरेट करते हैं, लीड्स जनरेट करते हैं। आती है बात सेल्स और कन्वर्जन कैंपेन। जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे काम करोगे जहां पे यूजर ऑटोमेटिकली आके आपके किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेज करेगा या करता है, उस केस में हम सेल्स या कन्वर्जन कैंपेन्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास कोई एक प्रोडक्ट है जिसको मैं सेल करना चाहता हूं, मैंने इसके लिए एक वेबसाइट बना दी, सिंगल पेजर वेबसाइट हो सकती है, उसमें मैंने बाय नाउ का बटन लगा दिया। अब जो मैं कन्वर्जन कैंपेन बनाऊंगा उसमें मैं क्या करूंगा कि अपनी साइट का लैंडिंग पेज का यूआरएल डालूंगा और साथ ही साथ एक कन्वर्जन कोड भी इंप्लीमेंट करूंगा अपनी वेबसाइट में और अपने प्रोडक्ट की वैल्यू डिफाइन कर देते हैं उसमें। तो हम कन्वर्जन कैंपेन के थ्रू सेल्स लाने की कोशिश करते हैं। लास्ट वन जो मैंने आपको बताया वो होता है बेसिकली ऐप डाउनलोड कैंपेन। अगर मैंने कोई अपनी नई बिजनेस ऐप लॉन्च की, चाहे वो गूगल प्ले स्टोर में हो या एप्पल स्टोर में हो, और मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम यूजर्स उसको डाउनलोड करें, तो मैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम की मदद ले सकता हूँ अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जो मेरा प्रोडक्ट क्या है इस केस में जो ऐप है, उसको लोगों तक पहुँचाने के लिए, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड्स को अचीव कर सकता हूँ।
अगर मैं फेसबुक मार्केटिंग की बात करूँ तो ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल स्किल है और इसे आप प्रैक्टिकल वे में ही सीख पाओगे। अगर आप ये सोचोगे कि मैं थ्योरीज पढ़ लूँ, मैं वीडियोस देख लूँ और उससे मैं फेसबुक मार्केटिंग एक्सपर्ट बन रहा हूँ, तो ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आपको करना ये है कि चीज़ों को सीख के आपको स्लोली प्रैक्टिकली इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। अब फेसबुक मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पता क्या होता है? वो होती है रीटारगेटिंग या टारगेटिंग। हम अपनी एड्स किन लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो फेसबुक हमें ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि हम अपने हिसाब से अपनी एड्स लोगों तक पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रियल केस स्टडी लूँ। लेट्स से कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो एक परफ्यूम है जो वुमेन कैटेगरी का है और मुझे पता है कि उसकी कॉस्ट लेट्स से 10,000 रुपीज़ है और मैं चाहता हूँ कि मेरी परफ्यूम की जो ऐड है या मार्केटिंग ऐड है या सेल्स ऐड है वो सिर्फ उन लोगों तक पहुँचे जो उसे खरीद सकते हैं। तो पहली चीज़ कि ये वुमेन परफ्यूम है तो मैं कोशिश करूँगा कि अपनी परफ्यूम को सिर्फ वुमेन तक में दिखा पाऊँ। दूसरी चीज़, अब जिनकी कॉस्ट इसकी है 10,000 तो सबकी बाइंग कैपेसिटी नहीं है, तो मैं डिफाइन करूँगा कि भाई जिनकी एज 25 to 45 के बीच में हो उनको ये ऐड दिखे। तीसरी जो मैं डिटेल टारगेटिंग कर सकता हूँ कि जिन्होंने किसी लग्जरियस आइटम को ओन करके रखा हो, लेट्स से आईफोन, जिनके पास ऑडी कार हो सकती है, जिन्होंने जिसमें BMW के जिसके पेज में को लोगों ने लाइक किया हुआ है। इस तरीके से हम डिफाइन कर पाते हैं कि किन लोगों तक हमारी एड्स पहुँचे। फेसबुक ने क्या किया हुआ कि जब भी आप फेसबुक में अपना अकाउंट, आप और मैं अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फेसबुक हमारे इंटरेस्ट को, हमारी लोकेशन को, हमारे एज को, हमारे डेट ऑफ बर्थ, वो सब कुछ स्टोर करके रखता है। इनफैक्ट हम जिस वेबसाइट्स पे विजिट भी करते हैं वो भी फेसबुक के पास स्टोर होती जाती है और वो एक कंप्लीट डेटा वो मेंटेन करके रखते हैं जिसके बेसिस में वो एग्जैक्ट वे में उन लोगों तक ऐड पहुंचा पाते हैं जो उनकी रेलिवेंट ऑडियंस होती हैं। तो इस तरीके से आप अपनी ऐड को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अब फेसबुक ऐड क्रिएट करने के बाद आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है? ऐड क्रिएट करना तो फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप आपको टारगेटिंग पे ध्यान रखना होता है। जैसे कि मैंने बताया, मैं चाहता हूं कि मेरे प्रोडक्ट या मेरी सर्विसेज की ऐड सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में दिखें। लेट्स से मैं दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता ऐसी लोकेशंस पे सिर्फ अपनी ऐड को डिस्प्ले करना चाहता हूं, तो फेसबुक टारगेटिंग के थ्रू मैं ये कर सकता हूं। साथ ही साथ मैं एज के बेसिस में शॉर्ट कर सकता हूं, मैं उनके इंटरेस्ट के बेसिस में शॉर्ट कर सकता हूं, उनकी जॉब प्रोफाइल के बेसिस में शॉर्ट कर सकता हूं। तो इस तरीके से फेसबुक में ऐड क्रिएट करना इकोनॉमिकल भी है और साथ ही साथ ही आपको बेस्ट रिजल्ट ला के देता है। और सबसे बेस्ट पार्ट, क्योंकि फेसबुक एंड इंस्टाग्राम बोथ आर द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी कॉल्ड मेटा, तो आप एक ऐड के थ्रू मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, दोनों प्लेटफॉर्म्स को आप टारगेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप स्लोली स्टेप्स को फॉलो करके, टारगेटिंग करके आप अपने रिजल्ट को अचीव कर सकते हो। मैं इनिशियल स्टेज में जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उनको रिकमेंड ये करता हूँ कि आप एटलीस्ट 10 to 15 डेमो एड्स क्रिएट करो, उन पे रिसर्च करो, उनकी परफॉर्मेंस देखो। हो सकता है कि जब आपने पहली ऐड क्रिएट की उसमें जो आप लीड्स जनरेट कर रहे हो उसके कॉस्ट शायद आपको 25 रुपीज़ पर लीड आ रही हो, बट जैसे जैसे स्लोली आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा आप देखोगे कि कौन सी ऐड किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, किनको टारगेट करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए। आप अपने एड्स को ऑप्टिमाइज करते रहोगे और अपनी ऐड कन्वर्जन कॉस्ट या लीड कॉस्ट या ब्रांडिंग कॉस्ट को स्लोली ऑप्टिमाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट निकाल पाओगे। ये सारी चीज़ें शायद इनिशियल स्टेज में आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट ट्रस्ट मी, आप एक बार प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो और कंटिन्यूटी मेंटेन करो। लेट्स से आपने ऐड क्रिएट करना स्टार्ट किया, डेमो अकाउंट्स पे आपने ऐड क्रिएट की और ये इसको आप प्रैक्टिस डे बाय डे जब आप प्रैक्टिस करोगे ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल हो जाएगी। इवन इफ अगर आपको चैलेंजेस आ रहे हैं तो आपको क्विट नहीं करना है। आप याद रखें, आपने शुरुआत फेसबुक मार्केटिंग से इसलिए की थी कि सिंपल एंड द स्मार्ट स्टेप है टू गेट इनटू द डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री। तो आप धीरे धीरे चीज़ों को लेके चलें। साथ ही साथ कोशिश करें इनिशियल स्टेज में अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप अपने प्रोस्पेक्ट या क्लाइंट्स को इनिशियल स्टेज में कुछ फ्री ऑफर्स प्रोवाइड करें। लेट्स से इवन आपके पास अगर क्लाइंट नहीं है ऐड क्रिएट करने के लिए तो आप अपनी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करें। इनिशियल स्टेज में ये चीज़ आपको शायद करनी पड़ सकती है सो दैट कस्टमर आप पे ट्रस्ट करें। और आप जब आप उनकी मार्केटिंग करते हो तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी होती जाती है और जब क्लाइंट्स को रिजल्ट मिलता है तो आप उनसे पैसे भी चार्ज कर सकते हो। अब बात आती है कि क्या रियली में हम फेसबुक या इंस्टाग्राम मार्केटिंग करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। मैं बहुत क्लाइंट्स के फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड गूगल एड्स को हैंडल करता हूँ और मैंने कई ऐसे एग्जांपल भी देखे हैं अपनी रियल लाइफ सिनेरियो में कि जो सिर्फ फेसबुक या इंस्टाग्राम मार्केटिंग करते हैं और 10 से 15 क्लाइंट्स के अकाउंट हैंडल करते हैं। एक क्लाइंट से वो मिनिमम 7 to 10,000 चार्ज करते हैं। अगर आपके पास 10 क्लाइंट भी हैं, 7 to 10,000 10,000 रुपीज़ पर मंथ
अगर आप 10 क्लाइंट के लिए भी काम करते हो और आप 10,000 पर मंथ चार्ज करते हो तो आप इजली महीने के 1 लाख रुपए कमा सकते हो। इससे आप धीरे धीरे करके आप फेसबुक मार्केटिंग करो, फिर आप इंस्टाग्राम मार्केटिंग करो, धीरे धीरे आप लिंक्डइन मार्केटिंग को प्रैक्टिस करो, देन ईमेल मार्केटिंग एंड ऑल। इन चीज़ों पे आप धीरे धीरे अपनी कमांड बना सकते हो और एक फुल स्टैक डिजिटल मार्केटर बन सकते हो, जिसमें आप सारे प्लेटफॉर्म्स को आप कवर कर पाओगे और काफ़ी अच्छा रिजल्ट अपने प्रोस्पेक्ट को दे पाओगे। मैंने डिजिटल मार्केटिंग एज अ कैरियर के ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ उसे भी चेक कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि आज तक जितने भी आपने वीडियोस देखे, मैंने पूरी कोशिश की कि आपके फेसबुक मार्केटिंग से रिलेटेड सारे डाउट्स मैंने छोटे और सिंप्लीफाइड वे में मैंने कवर किए हैं। फिर भी अगर आपकी कुछ रिक्वेस्ट है, आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक को डिटेल में कवर करूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। दिस इज स्पर्श कोचर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।